और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे थे। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग कर डाली। इसके अलावा मुगलिया निशानियों को खत्म करने की बात भी कही। मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और माँ भगवती आद्य शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। क्या मुजफ्फरनगर का इतिहास बदलने वाला है? क्या मुजफ्फरनगर को अब नया नाम मिलने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक अपील ने इस बहस को जन्म दे दिया है। बाबा बागेश्वर ने कह दिया है कि अब बाबर और मुगलों की एक भी औलाद का नामो निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। कह दिया है कि अब मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर होना चाहिए। दरअसल माँ भगवती की उपासना के त्योहार नवरात्रि की शुरुआत से ठीक पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर की एक मांग ने यूपी में खलबली मचा दी है। बाबा बागेश्वर मांग रहे हैं कि अब यूपी के शहर मुजफ्फरनगर का नाम बदल लक्ष्मी नगर कर दिया जाना चाहिए। आप भी सुनिए। मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और माँ भगवती आद्य शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। हनुमान जी का जो यात्रा है हनुमान जन्मोत्सव पर मुजफ्फरनगर में, हम हिंदुओं से यही प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्मी नगर के नाम की संकल्प को लेकर के कि मुजफ्फरनगर का नाम बदले, लक्ष्मी नगर नाम हो गए, इस संकल्प को लेकर के हनुमान जन्मोत्सव पर यात्रा निकलनी चाहिए। नवरात्रि के आरंभ में बाबा बागेश्वर का लिया गया संकल्प अपनी सिद्धि तक कब पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बाबा बागेश्वर की मांग केवल यही तक नहीं रुकी। बाबा बागेश्वर ने ये भी कह दिया है कि बाबर और मुगलों की एक भी औलाद का नामो निशान भारत में नहीं रहना चाहिए और इनको 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेना चाहिए। औरंगजेब देश को तोड़ने वाला है, बाबर की मुगलों की एक भी औलादों का नाम निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। हमको उस भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। वैसे तो नाम पहचान होती है, लेकिन गलत नाम इतिहास और विरासत के साथ साथ संस्कृति को भी ठेस पहुंचाता है। इसलिए सनातन की संस्कृति को अक्षुण्य रखने के लिए बाबा बागेश्वर अपनी नई मांग पर अड़े हुए हैं। वैसे भी किसी भी राज्य का नाम बदलने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन राज्य में किसी जिले या शहर का नाम बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 12 नाम परिवर्तन पाइपलाइन में है, लेकिन बाबा बागेश्वर की मांग के पीछे एक रिसर्च को भी आपको जान लेना चाहिए। देश में कुल गांव 6,77,459, बाबर के नाम 62 गांव हैं, हुमायूं के नाम पर 30 गांव हैं, अकबर के नाम पर 234 गांव हैं, शाहजहां के नाम पर 51 गांव हैं, औरंगजेब के नाम पर 8 गांव हैं। वैसे तो देश में करीब 7,000 गांवों के नाम भगवान राम और कृष्ण के नाम पर है और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करके, फैजाबाद का नाम अयोध्या करके योगी सरकार ने सनातन के संदेश को साफ कर दिया है कि इतिहास से छेड़छाड़ की जाएगी तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बाबा बागेश्वर की ये मांग पूरी होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और माँ भगवती आद्य शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। क्या मुजफ्फरनगर का इतिहास बदलने वाला है? क्या मुजफ्फरनगर को अब नया नाम मिलने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक अपील ने इस बहस को जन्म दे दिया है। बाबा बागेश्वर ने कह दिया है कि अब बाबर और मुगलों की एक भी औलाद का नामो निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। कह दिया है कि अब मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर होना चाहिए। दरअसल माँ भगवती की उपासना के त्योहार नवरात्रि की शुरुआत से ठीक पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर की एक मांग ने यूपी में खलबली मचा दी है।
बाबा बागेश्वर मांग रहे हैं कि अब यूपी के शहर मुजफ्फरनगर का नाम बदल लक्ष्मी नगर कर दिया जाना चाहिए। आप भी सुनिए। मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और माँ भगवती आद्य शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। हनुमान जी का जो यात्रा है हनुमान जन्मोत्सव पर मुजफ्फरनगर में, हम हिंदुओं से यही प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्मी नगर के नाम की संकल्प को लेकर के कि मुजफ्फरनगर का नाम बदले, लक्ष्मी नगर नाम हो गए, इस संकल्प को लेकर के हनुमान जन्मोत्सव पर यात्रा निकलनी चाहिए। नवरात्र के आरंभ में बाबा बागेश्वर का लिया गया संकल्प अपनी सिद्धि तक कब पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बाबा बागेश्वर की मांग केवल यही तक नहीं रुकी। बाबा बागेश्वर ने ये भी कह दिया है कि बाबर और मुगलों की एक भी औलाद का नामो निशान भारत में नहीं रहना चाहिए और इनको 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेना चाहिए। औरंगजेब देश को तोड़ने वाला है, बाबर की मुगलों की एक भी औलादों का नाम निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। हमको उस भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। वैसे तो नाम पहचान होती है, लेकिन गलत नाम इतिहास और विरासत के साथ साथ संस्कृति को भी ठेस पहुंचाता है। इसलिए सनातन की संस्कृति को अक्षुण्य रखने के लिए बाबा बागेश्वर अपनी नई मांग पर अड़े हुए हैं। वैसे भी किसी भी राज्य का नाम बदलने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन राज्य में किसी जिले या शहर का नाम बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 12 नाम परिवर्तन पाइपलाइन में है, लेकिन बाबा बागेश्वर की मांग के पीछे एक रिसर्च को भी आपको जान लेना चाहिए। देश में कुल गांव 6,77,459, बाबर के नाम 62 गांव हैं, हुमायूं के नाम पर 30 गांव हैं, अकबर के नाम पर 234 गांव हैं, शाहजहां के नाम पर 51 गांव हैं, औरंगजेब के नाम पर 8 गांव हैं। वैसे तो देश में करीब 7,000 गांवों के नाम भगवान राम और कृष्ण के नाम पर है और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करके, फैजाबाद का नाम अयोध्या करके योगी सरकार ने सनातन के संदेश को साफ कर दिया है कि इतिहास से छेड़छाड़ की जाएगी तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बाबा बागेश्वर की ये मांग पूरी होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और माँ भगवती आद्य शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। क्या मुजफ्फरनगर का इतिहास बदलने वाला है? क्या मुजफ्फरनगर को अब नया नाम मिलने वाला है?